सभी भाई बहनों को जय मसीह की परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पे बना रहे। तो आज हम उपवास के वचनों के बारे में बातें करेंगे। वो उपवास हम किस रीति से करें, उपवास जो है हमें कैसे करनी चाहिए, और उपवास जो है कब और किस समय और कैसे, किस तरह से हमें करनी चाहिए। पता है, बहुत से भाई बहन ये सोचते हैं कि हम भूखा रहते हैं और परमेश्वर का उपवास करते हैं। तो मेरे भाई और मेरे बहन में ये नहीं, भूखा रहने से परमेश्वर खुश नहीं होता। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बताता कि भूखा रहना उपवास नहीं होता। कि जब हम उपवास करें ना, तो परमेश्वर का बाट भी जोहना जरूरी है। उपवास का मतलब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। उपवास का मतलब है अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस हम परमेश्वर की ओर लगाए रखें कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, और परमेश्वर की सुनने की कोशिश करें। उपवास करने वाला, हालेलुया, उपवास जो भी व्यक्ति करता है, यानी कि परमेश्वर के लिए, यदि आपका मन किया कि हम परमेश्वर के लिए उपवास न करेंगे, और उपवास का सही मतलब उसे पता नहीं है। उपवास का सही मतलब ये है कि यदि हम उपवास करें तो अपना मुंह ना फुलाएं, कि लोगों को पता न चले कि हम उपवास हैं। हालेलुया। मैं जानता हूँ इस रीति से आप सभी को समझ में नहीं आएगा, तो आइए हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हम आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आइए हम सब परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर चलते हैं। प्रभु का वचन हमें उपवास के बारे में क्या कहता है, तो आइए हम उपवास के वचनों को जानेंगे। सभी जरा ध्यान से सुनेंगे और लास्ट तक जरूर सुनेंगे इस वचनों को। इस वचनों के द्वारा प्रभु के आत्मा आप सभी से बातें करेगा। तो मेरे भाई और बहन, ये वचन लिखा है मत्ती 6:16 से। यदि हम पढ़ते हैं कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे। समझ रहे हैं ना, कि जब हम उपवास करें तो हंसते खेलते रहे। हंसने का मतलब समझ रहे हैं ना? लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम उपवास में हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कपटियों के समान तुम मुंह ना फुलाए रखो, जिससे लोगों को पता चले कि तुम उपवास में हो, तुम्हारे चेहरे पे उदासी ना छाई रहे। और आगे लिखा, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। ये जो कपटी लोग होते हैं ना, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उपवास करते हैं तो बहुत उदास, बहुत ही ऐसे रहते हैं जिससे लोगों को पता चलता है कि ये उपवास है। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग उन्हें उपवासी जाने। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हालेलुया, कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। कि जो लोग इस रीति से उपवास करते हैं ना, और अपना मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं बहुत बहुत लंबे समय तक उपवास कर सकता हूँ। जो लोगों को दिखाते हैं कि मैं बहुत ही परमेश्वर का ऐसा दास हूँ कि मैं हर बार उपवास करता हूँ, और लोगों को बताता हूँ कि मैं उपवास करने वाला हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके। यदि आप किस उपवास करते हैं, आप किसी को बताते हैं, या आप मुंह फुलाए रहते हैं, या आप लोगों से बताए फिरते हैं कि मैं उपवास में हूँ,
परमेश्वर कहता है तुम उसी समय अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। परंतु परमेश्वर क्या कहता है कि जब हालेलुया परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा प्रतिफल हालेलुया तेरा प्रतिफल जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा होगा। परमेश्वर हमें बताता है कि यदि हालेलुया यदि हम परमेश्वर के इच्छा अनुसार उपवास करें ना, 17 में लिखा है परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। हालेलुया। अपने सिर पर तेल मल कि जिससे और मुंह धो। परमेश्वर कहता है अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह धो धो ले। उससे क्या होगा ताकि लोग नहीं जाने। हालेलुया। ताकि लोग नहीं जाने कि तू उपवास है, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तू देख कर तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि हम लोगों को दिखा कर उपवास न करें, मैं ये नहीं कह रहा किसी को बताना नहीं है, बस परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, हम इसको जरा हम मानेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम उपवास करें तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उपवास हैं। यदि कोई भी लोग यदि पूछ ले कोई चीज खाने को जब हम उपवास में है, तो कोई लोग यदि भाई या बहन भी पूछ ले, जो पूछता है ध्यान से सुनना, जो पूछता है कि ये चीज खा लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, उसे कहना कि भाई मैं आज नहीं खा सकता, बहन मैं आज नहीं खा सकता क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के लिए उपवास कर रहा हूँ, उपवास में हूँ। हालेलुया। कि हम परमेश्वर के लिए उपवास में हैं और वो जान जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी को नहीं बताना। परमेश्वर कहता है जो जबरदस्ती तुझे खाना खिलाने के बारे में सोच रहा है, तुझे जो कोई चीज खाने की कोशिश कर रहा है, उसे आप बता सकते हैं कि भाई मैंने परमेश्वर के लिए उपासना की है और मैं ये चीज नहीं खा सकता, और वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा। परमेश्वर उसके मनों को बदल देगा कि ना तू इसे ना भरमा, ये मेरे लिए उपवास में है। हालेलुया। और उपवास जब हम करेंगे, हालेलुया, उपवासी के समय भले ही हम कुछ ना खाएं, उस समय आपको एक बात याद रखनी है कि भले ही आप उपवासी के समय कुछ ना खाएं, लेकिन आप उपवास जब कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि जब हम उपवास कर रहे हैं तो किसी ऐसे बच्चे को कुछ भी आप खिला सकते हैं। हालेलुया। यानी कि 10-20 का सामान लेकर हम किसी गरीब बच्चे को, किसी अनाथ बच्चे को हम खिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि परमेश्वर का आत्मा जो है खुश होता है और उनका तुम्हारा ध्यान बिल्कुल परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर की ओर जब हम किसी बच्चे को कुछ दें, परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करके दें, प्रभु ये जो मैं इसे दे रहा हूँ इससे तू संतुष्टि रख। हालेलुया। इसे तो बुलंद रख, इसके शरीर में कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी बीमारी ना आने पाए प्रभु जी। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह का नाम में। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करें, जितना समय का क्यों ना हो, परमेश्वर ये नहीं कहता तुम मेरे लिए 10 दिन का, 5 दिन का या 2 दिन का या दिन भर का उपवास करो। परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारा दिल, तुम्हारा सच्चे मन का उपवास यदि 2 घंटे का भी हुआ ना, परमेश्वर खुश हो जाता है। आमीन। यदि हमारा उपवासी समय 2 घंटा भी होता है ना, तो जो हमारा परमेश्वर है वो खुश हो जाता है।
क्योंकि यदि हम 2 घंटे को उपवास में हैं, हमारा पूरा फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। यदि हम 3 घंटे आप सब यदि दिन भर भी सह सकते हैं, तो यदि आप सब दिन भर का भी उपवास कर रहे हैं, यानी कि पूरे दिन 12 घंटा 14 घंटा जितना भी समय का आप उपवास कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर का ध्यान जरूर होना चाहिए और अपने सिर पर तेल जरूर मले। हालेलुया। यदि आपका मुंह सूख रहा है, परमेश्वर कहता है अपना मुंह धो। हालेलुया। जिससे लोगों को पता ना चले, आमीन, परंतु अपने पिता को पता चले जो गुप्त में है, वो देखेगा और तुम्हें वो प्रतिफल देगा। हालेलुया। और ऐसे जब आप उपासना करें, तो याद रखें हमें किसी बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि वो खिलाना आपकी परमेश्वर की ओर से एक आपके लिए एक नए आशीष को दर्शाएगा। हालेलुया। प्रभु प्रभु के द्वारा जब हम उपवास करते हैं, तो हमें इसी रीति से उपवास करना। उपवास करने का मतलब ये नहीं कि हम भूखे रहें, खाना पीना छोड़ दें और उपवास करें और हम गंदी गंदी गालियां भी दें। हालेलुया। उपवास करने का समय एकदम मौन रहना, ना ज़्यादा उदास, ना किसी को गाली, किसी भी भाई बहन को गंदी गाली हाथ रख दे दी। क्योंकि जब हम उपवास करेंगे ना, याद रखना शैतान जो होता है ना, वो हमें भटकाने की कोशिश पूरी तरह से करेगा। यदि आप पूरे सच्चे मन से उपवास कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर का भी ध्यान कर रहे हैं ना, तो याद रखना पर शैतान जो है आपके परिवारों के द्वारा आपको भरमाने का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि भटकाने का प्रयास कर सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे भाई और बहनों की, जब मैंने उपासना की, तो मैंने सोचा कि जब मैंने उपासना की तो मैं बहुत शांति के साथ रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई और बहनों, मेरे परिवार में झगड़ा हो गया। शैतान ऐसा ही करता है। यदि आप अच्छे से सब कुछ समझ गए ना कि हालेलुया कि मुझे ये काम नहीं करना, शैतानों का यही काम है कि मैं इसे भटकाऊं, और वो ऐसा ही करता है। हमारे परिवार में झगड़ा करा दिया। हालेलुया। लेकिन मैं जान कर भी, ये बातें को समझ कर भी मैंने परमेश्वर की और ध्यान लगाए रखा और मैं अपने आप को शांत रखा। हालेलुया। इसी तरह आप भी जब उपवास करें, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको शांति से रहने की ज़रूरत है। आपको शांत रहना। सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ भी क्यों न कहे, लेकिन आपको शांत रहना। और जो सामने वाला व्यक्ति आपको गाली दे रहा है या लड़ाई करने के लिए उसका आ रहा, परमेश्वर के नाम से उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु इनके अंदर जो शैतान है जो मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से इसे मैं बाहर निकालता हूँ। हालेलुया। आप उसके लिए प्रार्थना कर कर वहाँ से साइड हो जाए, उसके बातों में ना आए, क्योंकि वो चाहता है, शैतान चाहता है कि ये जो उपवास कर रहा है इसका उपवास ही भंग हो जाए, इसका जो परमेश्वर के साथ जो लगाव है वो टूट जाए, इसका जो परमेश्वर की ओर ध्यान है वो टूट जाए। हालेलुया। तो हम इन बातों का ध्यान रखना है मेरे भाई और बहनों कि हम किस रीति से उपवास न करें। उपवास करने का मतलब अपने आप को शांत रखना। उपवास करने का मतलब अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर रखना। उपवास करने का मतलब आप दयालु बनकर रहना। सामने वाला व्यक्ति कुछ भी क्यों ना कहे, क्यों ना करे, हमें बस हालेलुया हमें शांत रहना। तो मैं आशा करता हूँ ये सब बातें, परमेश्वर का वचन आप सभी को समझ में आया होगा। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, मैं इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाई मेरे बहन, मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे अलावा मेरे पत्नी, मेरे भाई, यानी कि मैं इस गांव में 3 व्यक्ति विश्वासी हूँ। यहाँ पे और कोई विश्वासी नहीं है। वजह यही है कि मैं इतनी शांति से बातें कर रहा हूँ
और इसके वजह सामने वाले जो आसपास के लोग होते हैं वो जग जाते हैं और कुछ ऐसे वैसे बातें बोलने लगते हैं। लेकिन हमें कुछ उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और मेरे इस गांव के लिए आप सभी प्रार्थना कीजिएगा, जिसके द्वारा परमेश्वर इस गांव के लोगों के जीवन में भी बदलाव ला सके। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। प्रभु के सभी दास दासियों को जन्म से कि प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह आप सभी पे बना रहे। धन्यवाद परमेश्वर का, प्रभु ने इतना अच्छा, परमेश्वर ने हम सबको वचन दिया उपवास के बारे में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।